बड़ी मम्मी देखो ना, मम्मी पापा मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। क्या? हाँ बड़ी मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। देख, पूछ लो आप मम्मी से, ये लोग मुझे हॉस्टल भेजना चाहते हैं। हम दोनों को, हमें हॉस्टल नहीं जाना है। प्लीज़ कुछ करो ना आप भी कुछ कर सकती हो बड़ी मम्मा। प्लीज़ हमें रोक लो ना हॉस्टल जाने से। हम यहीं रह के पढ़ाई करेंगे। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे हॉस्टल में। प्लीज मम्मा, हम सारी बात मानेंगे आप सबकी। मुझे हॉस्टल नहीं जाना है बड़ी मम्मा। सुने ना, ये क्या कह रहे हैं बच्चे? तुम इन्हें हॉस्टल भेज रही हो? हाँ दीदी, आप देखिए ना, ये दोनों कितना मस्ती करते हैं और पढ़ाई भी नहीं करते हैं। यहाँ बच्चों के साथ खेल खेल कर पूरा समय बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा है और रवि जी ने कि इन दोनों को हॉस्टल में भेज देते हैं। वहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यहाँ तो सिर्फ इन्हें बच्चों के साथ खेलना ही है। वे तो छोटे हैं और बड़े हो जाएंगे तो और परेशान करेंगे। इससे अच्छा है डिसिप्लिन में रहें और हॉस्टल में रहें। इनके लिए वही अच्छा होगा। देखो सुनैना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे इन्हें हॉस्टल जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जितने अच्छे से घर में रहकर पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उतने अच्छे से हॉस्टल में नहीं रहते हैं। अरे बच्चे घर में रहते हैं तो चहल पहल रहती है, सबका मन लगता है, और तुम इन्हें हॉस्टल भेज रही हो। अरे बेटा, तुम दोनों को कोई नहीं भेजेगा हॉस्टल में, समझ में आया? तुम लोग यहीं रहोगे। मैं भी देखती हूँ कौन भेजेगा। अरे तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो, अपने से कभी दूर करूँगी क्या तुम दोनों को? जाओ कमरे में पढ़ाई करो दोनों, कहीं नहीं जाना है। यहीं रहकर सबकी बात मानना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ये हम हॉस्टल नहीं जाएंगे। सच में बड़ी मम्मा, आप कितनी प्यारी हो, हमें हॉस्टल जाने से रोक लिया। अरे मम्मी, आपसे अच्छी तो हमारी बड़ी मम्मी है, हमारी सब बातों को मानती है, कितने अच्छे से हम लोगों को समझती है। हाँ यार बड़ी मम्मा, आप कितनी प्यारी हो। अरे माँ, मुझे ना पास्ता खाने को मन कर रहा है, प्लीज आप मेरे लिए बना दोगी क्या? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बना दूंगी। जाओ अच्छे से कमरे में पढ़ाई करो। और ऐसे नहीं बोलते हैं कि बड़ी मम्मा अच्छी है, छोटी मम्मा गंदी है। अरे दोनों मम्मा अच्छी होती है, मम्मा तो मम्मा होती है। चलो अब जाओ जल्दी से। ठीक है मम्मा। अरे दीदी, आप भी ना कुछ नहीं समझती हैं। बच्चों को क्यों बोल दिया कि हॉस्टल नहीं जाना है? अरे इन्हें हॉस्टल जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बिगड़ जाएंगे। देखो सुने ना, माँ बाप के पास रहने से बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं। बस माँ बाप को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी हमारे बच्चों की तो दो माएँ हैं, दो पापा हैं। फिर हम दो बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं क्या? अरे तुम तो जानती हो कि मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है। बस मैंने अपने पिंकी बबलू को ही अपना सब कुछ माना है, वही हमारे बच्चे हैं। और तुम्हारे तो हैं ही। देखो हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। और हमारे पास क्या काम है, वो ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और देखना, एक दिन कुछ ना कुछ बनकर दिखाएंगे। हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, सारी बात माँ बाप की मानते हैं। नहीं तो पड़ोसियों के बच्चों को देख लो, एक बात बोलो 10 बात सुनाते हैं। कभी हमारे बच्चे आज तक किए हैं ऐसा? हॉस्टल जाने से पता नहीं वहाँ कैसा खाना देंगे, कैसे रखेंगे। अरे क्या भरोसा, हम देखने थोड़ी ना जाते हैं। फालतू में हमारे बच्चे भी परेशान होंगे, हमें भी चिंता लगी रहेगी। और रही रवि की बात, तो रवि से मैं बात कर लूँगी, उसको मैं समझा दूँगी, ठीक है? बच्चे तो घर में ही रहेंगे। तुम्हें नहीं पता सुने ना, बच्चों से मेरा कितना लगाव है। अरे भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, मेरी गोद सोनी रखी। जब से इन बच्चों को देखा है ना, बस ऐसा लगता है बस ये मेरे ही बच्चे हैं। सारा प्यार इन्हीं पर लुटाती हूँ, इनसे दूर नहीं रह सकती सुने ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने दोनों बच्चों से। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत ध्यान रखूँगी मैं उन दोनों का। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो मैं करवा दूँगी उनकी। मैं पहले तो कोचिंग भी पढ़ाती थी बच्चों को, अब अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। देखो तुम तो अपने बच्चों की सगी माँ हो, लेकिन मैं भी सही यशोदा माँ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ दीदी, मुझे पता है आप बहुत बच्चों से प्यार करती हैं, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं भी तो बच्चों की दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी तो उनके बारे में भला ही सोच रही हूँ। खैर अगर आप चाहती हैं कि मैं उन्हें ना भेजूँ तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं भेजूँगी, आप रवि जी से बात कर लीजिएगा। और मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा है, मेरे से ज़्यादा ख्याल रखा है बच्चों को। बचपन से लेकर आज तक आपने बच्चों को बहुत अच्छे से लाड प्यार से रखा है। जितना हक मेरा है बच्चों पर, उतना ही हक आपका भी है। थैंक यू सुनैना, तुमने मेरी फीलिंग समझी। मैं तुम्हारे जेठ जी से भी बात करती हूँ, वो भी बच्चों को ध्यान देंगे पढ़ाई लिखाई में। वो तो खुद ही एक सरकारी टीचर है। और हमारे बच्चे वैसे भी समझदार हैं, कोई शैतानी नहीं करते हैं। तुम बेफिक्र रहो, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो मैं जाती हूँ, पिंकी के लिए पास्ता बना दूँ, नहीं तो अभी परेशान करने लगेगी। बबलू के लिए नूडल्स बना दूँगी, क्योंकि आज संडे है, दोनों का स्पेशल डे है, तो अलग अलग चीज़ें खाते हैं।
ठीक है। अरे रहने दीजिए ना दीदी, मैं बना देती हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं होती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे ऐसे डिमांड करते हैं, ये खाना है बड़ी मम्मी, वो खाना है बड़ी मम्मी। मैं तो खुशी खुशी बनाती हूँ उनके लिए। अच्छा ठीक है दीदी, जाइए आप बना लीजिए अपने बच्चों के लिए। दीदी भी ना कितना प्यार करती है मेरे बच्चों से। अरे इतना तो कोई अपने बच्चों के लिए भी नहीं करता जितना दीदी मेरे बच्चों के लिए कर रही हैं। सच में भगवान ने पता नहीं क्यों उन्हें अपनी औलाद नहीं दी। कोई बात नहीं, हमारे बच्चे भी तो उनके अपने ही हैं। अरे क्या करी हो छोटी भाभी? अरे रीना दीदी आप आइए ना, बैठिए। अरे बैठने का टाइम किसके पास है? अरे वो तो मैं किराने की दुकान में जा रही थी, तुम्हारे घर से आवाज आई तो सोचा एक बार मिलकर आती हूँ। हॉस्टल की बात कर रहे थे तुम लोग, तो मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ भाई कौन हॉस्टल जा रहा है। अरे नहीं कोई नहीं दीदी, कोई तो नहीं जा रहा हॉस्टल। वो मैंने और अभी जी ने सोचा था कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों के साथ पूरा दिन खेलते रहते हैं बाहर, पढ़ाई लिखाई में टाइम नहीं देते हैं, तो हमने हॉस्टल डलवाने का सोचा था। बट बड़ी दीदी ने मना कर दिया, बोला कि नहीं बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेजना है। अब आप सब तो जानती हैं कि बड़ी दीदी बच्चों से कितना प्यार करती हैं। उनकी खुद की औलाद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों पर ही प्यार लुटाती हैं। अब इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, बोले बच्चों के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, बच्चों को मत जाने दो हॉस्टल, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी उनका। बस वही बातें चल रही थी। और सुनाइए आप, आपकी रानी कैसी है? वो स्कूल जाती है? हाँ हाँ जाती है। अरे मैं तो ये बोल रही थी कि हॉस्टल जब सोच ही लिया है बच्चों को भेजने का तो भेज दो। अरे आप लोगों के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हॉस्टल के पैसे भी दे सकते हैं तो भेजो। अरे बच्चे सुधरते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, यहाँ तो रहकर बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। अब आप ही सोचिए, पिछले साल 5th क्लास में आपकी बेटी के पूरे 96 नंबर आए थे और इस साल तो 80 नंबर आए हैं। और आपके बबलू के तो पूरे पिछले साल 95 नंबर आए थे और इस साल देख लीजिए कितने आए हैं, 90 नंबर आए हैं। बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनका ध्यान भटकता है इधर उधर, इसलिए आप तो समय रहते भेज दीजिए हॉस्टल में, सुधर जाएंगे आपके बच्चे। वैसे भी मैं देखती हूँ जब देखो तो खेलते ही रहते हैं। अरे हमारे यहाँ तो पैसे की कमी नहीं तो हम भी अपने बच्चों को भेज देते हॉस्टल। अरे सोच तो मैं भी रही हूँ हॉस्टल भेजने का, लेकिन क्या करूँ, ना तो जेठ जी जाने देंगे और ना ही जेठानी जी जाने देंगे, इसलिए अब बच्चों को नहीं भेज सकती हूँ मैं। अरे आपके बच्चे हैं भाभी, क्यों नहीं भेज सकती हैं आप जहाँ चाहें वहाँ भेज सकती हैं। अरे असली माँ बाप आप लोग हैं, आप ही लोग भला सोच सकते हैं अपने बच्चों के बारे में। अब वो लोग तो ताई ताऊ हैं, अब उनको तो अपने आप से मतलब है, कौन से उनकी सगी औलाद है कि वो सब समझेंगे। आप लोगों के बच्चे हैं तो आपको ही भला बुरा सोचना पड़ेगा। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ अगर बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ रहेंगे तो लाड प्यार में और बिगाड़ के रख देंगे बच्चों को। या तो आप लोग कहीं चले जाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कहीं बड़े शहर चले जाओ, वहाँ जाकर पढ़ाओ लिखाओ, और नहीं तो हॉस्टल पे भेज दो बच्चों को। देखो भाभी मुझे गलत मत समझना, लेकिन जितना कुछ मैं जानती हूँ ना तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आपके बच्चों के लिए यही सही है जो मैंने अभी कहा है आपको। और वैसे भी आपके बच्चों को जब भी मैं देखती हूँ पूरा दिन बड़ी मम्मी बड़े पापा करते रहते हैं, उन्हीं का गुणगान गाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कहीं बड़ी मम्मी बड़े पापा के चक्कर में आप लोगों को न भूल जाए, अपने सगे माँ बाप को न भूल जाए। अरे आपकी औलाद कहीं आपको ही भूल गई तो फिर क्या करोगे आप? बड़ी मम्मी बड़े पापा अपने बस में कर लिए बच्चों को तो फिर आपका क्या रह जाएगा इस घर में? बच्चों को तो सिर्फ अपने मन का करना है, जो उन्हें अपने मन का करने देगा वही उनके लिए सर्वप्रिय है। इसलिए मेरी बात ध्यान में रखो भाभी, सगी माँ होती है, बड़ी मम्मी होती है। अगर इतनी ही अच्छी होती है आपकी जेठानी तो क्या ऊपर वाला उनकी गोद सूनी रखता? अरे इतनी ही ममता होती तो उन्हें भी औलाद मुँह देते ना भगवान जी। मेरी बात मानो भाभी, तो ये सब जो दिखाई दे रहा है आपको उसे नज़रअंदाज मत करो और ना ज़्यादा खुशी हो कि बहुत अच्छा है मेरी बच्चों को प्यार करती है मेरी जेठानी। अरे ये सब दिखावा है, मन में तो पक्का छल होगा। चलो भाभी मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी जो रीना दीदी बोल कर गई हैं वो भी तो गलत नहीं है, और जो जेठानी जी ने बोला है वो भी गलत नहीं है। आखिर करूँ तो करूँ क्या? क्या हुआ रब्बी, तुम कुछ कह रहे थे कि जरूरी बात करनी है, तो बोलो क्या कहना है तुम्हें? वो भैया मैं ये कहना चाह रहा था कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से हम लोग ने सोचा है कि क्यों ना हम इंदौर शिफ्ट हो जाते हैं। इंदौर में मैं अच्छी नौकरी भी कर लूँगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, कॉलेज है, सब कुछ सुविधा है। तो आप लोग यहाँ रहिएगा और मैं और
मेरी पत्नी और बच्चे मैं साथ में लेकर जाऊंगा इंदौर, वहाँ रहकर पढ़ाई करवाऊंगा उन्हें। रवि, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे बच्चे यहाँ रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, फिर उन्हें तुम इंदौर क्यों ले जाना चाहते हो? अरे हम सब कैसे रह पाएंगे बच्चों के बिना? वो भी इतना दूर लेकर जाओगे, तुम लोग भी चले जाओगे, बच्चे भी चले जाएंगे, तो हम किसके सहारे यहाँ रहेंगे? देखिए दीदी, अब क्या आप लोगों के चक्कर में मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दूँ? अरे मानती हूँ कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों से, लेकिन अरे बच्चों के भविष्य की बात है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान तो देना पड़ेगा उन्हें। हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है कि हमारे बच्चे अब हमारे साथ इंदौर चलेंगे, वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। आप तो हॉस्टल जाने नहीं देंगी, इसी वजह से तो हमने ये प्लान बनाया है कि हम इंदौर चले जाते हैं, वहाँ बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे और इनकी भी अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ। देखो शकुंतला, अब चुप रहो तुम, उनके बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे से हम नहीं सोच पाएंगे उनके लिए, ठीक है? तो उन्हें अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं करने दो। क्या कह रहे हैं जी? अरे हमारे भी तो कुछ लगते हैं ना, अरे वो हमें भी मम्मी पापा बोलते हैं, आप कैसे रह सकते हैं उनके बिना? मैं तो नहीं रह पाऊंगी बच्चों के बिना। देखो बच्चों की खुशी के लिए उन्हें जाने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि अगर तुम मना भी करोगे फिर भी रवि और उसकी पत्नी नहीं रुकेंगे। इससे अच्छा यही है कि उन्हें हंसी खुशी भेज दो। ठीक है जी। ठीक है, तुम लोगों ने अगर फैसला ले लिया है और बच्चे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हो तुम लोग। ठीक है बड़े भैया, तो हम 1 हफ्ते बाद निकलने वाले हैं। बड़े भैया एक आप ही हैं जो समझदार हैं, नहीं तो जेठानी जी तो बस अपने बारे में सोचती हैं कि बच्चों के बिना रह नहीं पाऊंगी। अरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, असली प्यार वही कहलाता है, आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। क्या कह रही हो तुम सुनैना? मैंने कब ऐसा किया? मैंने तो बस बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा ही सोचा है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम ले जा सकते हो अपने बच्चों को। अरे दीदी, आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, आप क्या जानने बच्चों का मोह माया। अरे आपकी कोई औलाद हो तब तो आपको समझ में आएगा। अरे बच्चों के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ करता है? आप अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को कहीं जाने ही नहीं देती हैं, बस चंगुल में फंसा कर रखना है आपको। अपने मेरे बच्चों पर अपना ही हक समझते नहीं लगती हैं हर वक्त, इसीलिए मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ अपने बच्चों को, और मैं उन्हें अपने साथ इंदौर लेकर जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। तुम भगवान जानता है कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो हमारे सगे बच्चे नहीं हैं। अरे मैंने तो जितना प्यार था अपने दोनों औलादों पर लुटा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ लेना चाहती हो वहाँ ले जाओ अपने बच्चों को। आखिर कहलाऊंगी तो मैं दूसरी माँ ही, असली माँ तो तुम ही हो उनकी। चलो तुम तैयारी कर लो, और बच्चों के स्कूल से टीसी वगैरह भी लेनी है, तो कल चलते हैं टीसी लेने के लिए उनके स्कूल। ठीक है जी। देखो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम बच्चों के बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर जाएगा और तुम रहना भी सीख जाओगे उनके बिना। ठीक है, परेशान मत हो, भगवान की अब यही मर्जी थी कि हमें कोई औलाद ना हो, तो हमें पूरा जीवन बिना औलाद के ही जीना है, कैसे भी करके जी लेंगे एक दूसरे के सहारे। हाँ जी, समझ सकती हूँ, आप भी तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जाइए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बड़ी मम्मी, बड़े पापा। बेटा बोलो। बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मुझे ना वो 3000 वाला वीडियो गेम चाहिए, दिलवा दोगे क्या? हाँ बेटा, दिलवा देंगे। क्या हुआ बड़ी माँ, आप ऐसे उदास क्यों हो? कुछ नहीं बच्चा, बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं है। जाओ कमरे में पढ़ाई करो। ठीक है बड़ी माँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कल तक का वेट करिएगा। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।